रीटू, रीटू, तुम्हारे डैडी को बुलाना नाश्ते के लिए। ठीक है। डैडी, नाश्ता तैयार है, चलिए। लो लो लड्डू, चलो, नाश्ता तैयार है। रीटू, हाँ? ये लो प्लेट्स पहुंच कर रखना, ये लो। जाओ रीटू, देखो कौन है, जाओ। नानी माँ, सब काम आप मुझे क्यों दे रही हैं? दरअसल मुझे ये सब काम निपटा कर एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? हाँ। वो क्यों? अरे कल रात किसी लड़की का फोन आया था, कह रही थी कि मैं आपकी दूर दराज की भांजी हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट आएंगी, इसलिए। तो नानी माँ, आपने उसे फोन पर एड्रेस क्यों नहीं दे दिया? वो खुद चली आती, वरना डैडी चले जाते। नहीं नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मी की तरह उसे भी कहीं खो देते तो। जाओ जाओ, देखो कौन आए, जाओ। कौन है? कोई मैडम आई है। अब कौन आया है? क्या है? देखो हमें साबुन वाबुन कुछ नहीं चाहिए। लास्ट टाइम ऐसे एक सेल्स गर्ल से साबुन खरीदा था, आजकल हम उसी से जमीन धोते हैं। शट अप! तुम्हारी मालकिन को भेज दो। मालकिन लापता है, मैं उसकी मम्मी हूँ, क्या काम है? कहीं तुम वही तो नहीं जो मुझे एयरपोर्ट लेवाने आने वाली थी? कहीं तुम वही तो नहीं जो मुझसे मिलने अमेरिका से आने वाली थी? हाँ आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं। पिंकी? हाँ पिंक। ओ पप्पी! ओके ओके ओके। कितनी बड़ी हो गई है। और आंटी आप कितनी दुबली हो गई है। हाँ, बहुत काम करती हूँ ना I मैं। know। बच्चों, चलो चलो, आ रही हो, आ रही हो। बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बच्चों, ये है पप्पी, आंटी, और ये है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन। Oh grandchildren, how cute! अच्छा बेटा, इस पप्पी से इस पप्पी की उम्मीद नहीं थी। पप्पी आंटी, हाँ, आप इतने दिन कहाँ थी? हाँ? मैं ना अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में थी। अच्छा, कैसा है तुम्हारा हस्बैंड? लापता। हाँ, वो क्या था ना, उस दिन हम लोग नायगरा फॉल्स देखने गए थे। तो वो मेरे हस्बैंड है ना, वो कुछ ज्यादा ही छुप गए और पानी में गिर गए ना, और फिर ऐसे बहे कि उनकी लाश भी नहीं मिली। रोना नहीं, रोना नहीं, लाश के लिए इतना क्या रोना? आंटी, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। ठीक है ठीक है, कभी कभी मिल भी जाती है लाश। हाँ? अब मेरा मतलब है पति मिल भी जाएगा। हाँ, लेकिन अब नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। तो क्या है ना कि मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। अच्छा? एक्चुअली आंटी, यू नो, मैं अमेरिका से खास यहाँ इसीलिए तो आई हूँ। आपकी नजर में कोई लड़का हो तो मुझे बता देना। अरे क्यों अपने आप को दोबारा दुखी करना चाहती हो? बताती हूँ। वो बैठ के बताओ, चलेगा? ओके। आंटी, आखिर हूँ तो एक औरत ही ना, अच्छा? और वो भी भारतीय। दुखी होने की तो जैसे आदत ही पड़ चुकी है। अब दोबारा दुखी होना चाहती हूँ। आपकी नजर में कोई दुखी हो तो बता देना। बताएंगी ना? अरे कोई मुझे नाश्ता देगा या? आंटी, ये हैंडसम कौन है? ये मेरा दामाद है। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये मेरी भांजी है पप्पी, और ये है मेरा दामाद अमर। How do you do? How do you do? इनसे बच के रहना, ये इंट्रोडक्शन के वक्त पप्पी लेती है। चुप कर। तुम्हारी और इसकी कहानी मिलती जुलती है। कैसे? इसकी बीवी खो गई है, मतलब इसका पति खो गया है। बेटा तुम नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे सुनो तो अमर, तुम कहाँ जा रहे हो? दो बातें तो करो उसके साथ। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अरे लेकिन अमर सुनो तो। आंटी, आंटी इस हैंडसम से मेरी शादी की बात चलाई है ना। अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ। पप्पी। It's okay, आंटी, it's okay. आप क्या कह रही है नानी माँ? आप चाहती हैं कि हमारे डैडी आपकी किसी पप्पी नाम की भांजी से शादी कर ले? हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या मैं जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करती रहूंगी? लेकिन मम्मी किसी भी वक्त वापस आ सकती है, तब आप क्या करेंगी? तब मैं कुछ नहीं करूंगी, वो पप्पी करेगी। वो क्या करेगी? तुम्हारे डैडी से डिवोर्स ले लेगी। क्या? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? अमेरिका की लड़कियों को आदत होती है डिवोर्स लेने की। नहीं नानी माँ, हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी मम्मी की जगह कोई और पप्पी ले ले। ठीक है फिर, ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करती रहूंगी।
क्यों सोचती है नानी माँ? हम आपकी सेवा करेंगे। आज से खाना मैं बनाऊंगा। ये इतना अच्छा खाना बना ही लेगा जितना आप बनाती है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये आंटी बहुत पैसे वाली है। तुम्हारे डैडी अगर इसे शादी करते हैं तो तुम लोगों के पास बहुत पैसा आएगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा, और तो और तुम्हारे डैडी चंद्रिका मैडम की चंगुल से बच सकते हैं। लेकिन कौन कहता है कि डैडी चंद्रिका आंटी के चंगुल में फंसे हुए हैं? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर ये पप्पी आंटी की जगह चंद्रिका आंटी का नाम लेती तो शायद हम मान भी जाते। अच्छा, तो तुम्हें चंद्रिका आंटी चल सकती है, सगी आंटी नहीं चलेगी? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ अमेरिका। अच्छा बाबा, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा बस। अरे क्या वैसे ही होगा? डैडी को पहले पूछना तो चाहिए कि वो इस बात को राजी होते हैं या नहीं। क्या? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये हम नहीं, नानी माँ कह रही है। अरे अपनी नानी माँ से जाके कहो कि ज्योति की जगह कोई नहीं ले सकती, और ये भी कहो कि अगर उन्हें बच्चों से इतनी बोरियत हो गई है तो बेशक हमें छोड़ जाए, हम उनके अलावा मैनेज कर लेंगे। क्यों बच्चों? हाँ डैडी। क्या हाँ डैडी? नहीं डैडी। सुनो, आप ठीक तो हैं? जो भी लड़की आ जाती है कह देती है कि मैं आपकी भांजी हूँ, आप फौरन उसे मेरे गले बांधने की कोशिश में लगी देती हो। अरे तुम्हें अगर शादी नहीं करनी है तो मत करो, जबरदस्ती थोड़ी ही है, लेकिन तुम शादी करो। बच्चों, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाय हैंडसम, ऑफिस जा रहे हो? एक मिनट, मैं सबसे पहले इस बात पे गौर कर लूं कि मैं हैंडसम हूँ। ओह यू वेरी हैंडसम जीजा जी। जी चाहता है आपसे शादी कर लूं। क्या? हाँ, इसमें बुराई क्या है? देखिए ना, आपकी पत्नी लापता है, मेरा पति लापता है। पता लगे आपसे शादी करने के बाद मैं लापता हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है ना, मेरे 2 हस्बैंड है ना। दो आपके ऑलरेडी 2 हस्बैंड्स हो चुके हैं? हाँ, 2 हो गए, एक खो गया है। देखिए, मुझे आपके इस प्रपोजल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे क्यों? मुझ में क्या कमी है? आप में सिर्फ एक ही कमी है कि आप में कोई कमी नहीं है। फिर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए कि मेरी खोई हुई बीवी कभी भी किसी भी वक्त वापस आ सकती है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे आपकी बीवी वापस आ जाएगी मैं चली जाऊंगी। मैं सोच लूंगा इस बात को। इसमें सोचने की क्या बात है? आपको पता है अमेरिका में ना मेरी बहुत बड़ी जायदाद है, मेरा जो पति खो गया था ना उसके बाद मिल गई थी। अच्छा, मतलब मेरे खो जाने के बाद मेरी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप कैसे खो जाओगे? मैं आपको ऐसे पकड़ के रखूंगी ना। छोड़ दीजिए, बच्चे देख लेंगे। देखिए, मुझे आपका ना नाम पता है, ना आता पता है, और मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं, हलवा है क्या? आंटी ने आपको मेरा नाम नहीं बताया? नहीं बताया। ओह, मेरा नाम है पूनम विजय खन्ना। ये मेरे 2 नंबर हस्बैंड का कार्ड। लगता है ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करूंगा। थैंक यू जीजा जी, आई एम सॉरी। अमर। हाँ आती हूँ। नमस्ते, नमस्ते सासू आंटी जी। कैसे हैं आप? ये पूछता क्या है? सेठ देख के मालूम नहीं पड़ता। मजे में ना? एकदम मजे में। चलो चलो शुरू होता है। मैं भी मजे में। वो ब्रदर किधर है? बहुत दिन से ऑफिस को नहीं आया। अरे तुम लोगों को पता नहीं? चुप करो, अमर दूसरी शादी कर रहा है। हाँ फिर ठीक है। अरे टॉम पेंट से मीट माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, माय फियांसे, मेरी होने वाली बीवी। अमर यार, तूने हमें कुछ बताया नहीं। अरे इसमें बताना क्या है? और फिर तुम लोगों का क्या भरोसा? मेरे बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा इसको बताते तो फिर मैं क्या करता? What do you mean, अमर? तुम्हारे बारे में बताने लायक क्या है? नहीं, इसके बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है, ना बताने लायक बहुत कुछ है। अरे तू बस करना पेट से, काय को किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ा रहा है? लीव देम अलोन यार। अमर, अमर यार, तूने इसे रानी आडवाणी के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? She was just a friend. ये सबको फ्रेंड बोलते हैं। पूनम शर्मा करके एक लड़की थी, वो भी इसकी फ्रेंड थी, घुमा फिरा के छोड़ दिया है ना? पहले इसको छोड़। अरे क्यों पप्पी को टेंशन दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों मजाक कर रहे हैं।
Oh, you mean they both are just kidding? Yeah. They're just kidding. तुम लोग जाओ अभी सीधा एंगेजमेंट के दिन आके मुझसे मिलना जाओ। क्या अमर, बात यहाँ तक पहुँच गई? हाँ, वही तो डिस्कस करने हम लोग दोनों गए थे। किधर गए थे? वाल्केश्वर। ये देखिए वाल्केश्वर गए थे ये लोग, खोपचे में सी फिश के पास। इसका मतलब बात बहुत बढ़ गया है। अगर बात कुछ बड़ा नहीं होता ना तो खोपचे में नहीं लेके जाता। अमर कब है एंगेजमेंट तुम्हारी? अगले संडे को। ऑल द बेस्ट हमारी होने वाली भाभी जी, ऑल द बेस्ट। हाँ भाभी, अभी मैंने जो कुछ भी बोला ना उसको ये कान से सुन के इधर से निकाल देना। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हुई ये सब सुनकर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अमर के कुछ अफेयर्स तो हुए हैं, अब हम दोनों की पोजीशन बराबर की हो गई है। मतलब? वो क्या है, मेरी 2 शादियां हो चुकी है, एक से डिवोर्स हुआ है और दूसरा लापता है। वो सब क्यों बता रही हो? क्यों? चलो। अमर अरे यार तू ये दूसरी शादी क्यों कर रहा है? हाँ ब्रदर, हमको तो लगा था एक शादी करने के बाद तुम्हारा पेट भर गया होगा, मगर तुम ये कुएं में वापस कूदने को जा रहे हैं। मैं क्या करूं यार, ये बुड्ढी मेरे पीछे पड़ी कि शादी करो शादी करो, और बच्चे वो भी फोर्स कर रहे हैं कि इनकी बात मानो। डैडी, अरे तुम लोग तीनों अभी तक सोए नहीं हो? हमें नींद नहीं आ रही है। क्यों? अब हमारे लिए सौतेली माँ जो ला रहे हैं। अरे तुम ही लोग तो ये प्रपोजल लेके मेरे पास आए थे अपनी नानी माँ की तरफ से। आप रिफ्यूज भी तो कर सकते थे। बल्कि हमें यकीन था कि आप रिफ्यूज ही करेंगे। आपने तो ऐसे हाँ कर दी जैसे हम सौतेली माँ के लिए तरस ही रहे थे। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी एंगेजमेंट। और मम्मी वापस आने के बाद हम आपको और भी खुश कर देंगे ना। वो कैसे? हम तीनों भी मम्मी के साथ लापता हो जाएंगे ताकि आप आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सके। अरे तुम लोग तो एकदम इमोशनल ड्रामा खड़ा कर रहे हो मेरे सामने। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आज आप मम्मी की जगह पप्पी आंटी के सपने देखो। तुम क्यों? आप क्यों घबरा गए? अब लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे बच्चों को सौतेली माँ ला रहे हो। अरे, मुझे लगा तुम वापस कभी नहीं आओगी। और मैं समझी कि जिंदगी भर तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो ये मानकर चल रहे हो कि मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। अरे मुझ पर क्यों बरस रही हो तुम? ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। शादी करो शादी करो शादी करो। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे अब पता चला कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं ज्योति, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी कसम, मेरे हर सपने में हमेशा तुम ही रही हो मेरे। अच्छा सपना? एक मिनट। हो सकता है कि ये हम लोग सपना देख रहे हैं। तुम्हारे रवैये से तो मुझे भी लगने लगा है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ज्योति, ये सपना ही है। अरे मेरी अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुई तो शादी कैसे हो सकती है? और फिर तुम जिस जगह पे हो वहाँ पे तुमको नहीं होना चाहिए, तो किसी और को होना चाहिए। यानी कि पप्पी को होना चाहिए। पप्पी कहाँ है? पपी कैसे होगी? वो तो मेरे बच्चों को पीट रही है। बच्चों को पीट रही है? बिल्कुल आवाज मत करना, बिल्कुल आवाज मत करना। तुम्हारी सगी माँ ने तुम तीनों को ना सर चढ़ा रखा है। अरे पप्पी क्या हुआ? क्या किया इन्होंने? क्यों मार रही हो? इन तीनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। अरे नहीं मत मारो इसे, ये तो बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे। अच्छा तो अब इनके बदले तुम मार खाओ। मत मारो। डैडी, क्या हुआ डैडी? अरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आप क्या बात कर रहे हैं डैडी? अरे ये पप्पी जो तुम्हें मार रही थी। डैडी, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। हाय अब मैं आपके सपने में भी आने लगी। पप्पी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली पप्पी, मेरा मतलब है सौतेली मम्मी नहीं लाना चाहता। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि ये शादी नहीं होगी? ये शादी जरूर होगी। शादी नहीं तो कम से कम एंगेजमेंट तो जरूर होगी। आइए मिसेस अग्रवाल, आइए बैठिए। ओहो नमस्कार। जाओ पप्पी आंटी को बुला लाओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे आओ बेटी आओ। पप्पी आंटी, नानी माँ आपको बुला रही है। देख नहीं रही हूँ मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं हेल्प करूं? गुड गर्ल।
हाँ, आइए आइए। ये मिस्टर सक्सेना कौन है? है ना, रुको। अमर, कोई मिलने आया है। यस। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम विजय खन्ना है। विजय? अमर सक्सेना, शिवाजी पार्क स्कूल। लाले जी जान, कैसा? मैं अच्छा हूँ, तो तुमने मुझे दिल्ली फोन करके बुलाया। अरे मुझे क्या पता था कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ जो मेरा क्लासमेट है। अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ बहुत भीड़ भड़का है। तो ठीक है, चल चल चल। यार अमर, एंगेजमेंट की बधाई हो। पर यार मुझे तो पता चला था कि तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, शादी हुई थी मेरी, लेकिन मेरी बीवी लापता हो गई यार। वेरी गुड यार। पर यार अमर, वाइफ के मामले में हमारी लाइफ बिल्कुल सेम है। मतलब ये कि मेरी वाइफ भी लापता हो गई है। हाँ यार, पिछले साल हम गए थे नायगरा फॉल्स देखने, वो पीछे से धक्का देके भाग गए। नायगरा फॉल्स में तुम्हें गिरा दिया उसने? ये सुन के मुझे बहुत धक्का लगा यार। उसने मेरा ढेर सारा बैंक बैलेंस भी हड़प लिया। क्या? हाँ यार, खैर मैं तो अब उसे भुला चुका हूँ। यार अमर, दरअसल मैं किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। सच? तेरी नजर में है कोई? है लड़की है। क्या बात कर रहा है? एंगेजमेंट में तो नहीं आ रही है? अब उसे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो वो लड़की है जिससे मेरी एंगेजमेंट हो रही है। तू रख ले, तेरे को चाहिए तो। अरे ये क्या बात कर रहे हो यार अमर? दरअसल मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ यार। क्यों भाई? तू कैसे वापस आ गया? वैसे हो सकता है कि मेरी लापता बीवी वापस आ जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। यार वो तो ठीक है, पर वो लड़की इस बात के लिए राजी हो जाएगी? अरे तुझे देखेगी तो उछल पड़ेगी। एक मिनट ना, रीटू, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? एंगेजमेंट से भाग गए क्या? मैं भगोड़ा नहीं हूँ। अगर मैं भगोड़ा होता ना, तो मेरी पहली एंगेजमेंट पर आपको देखकर भाग गया होता। मुझे आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। मुझे अनाउंसमेंट करनी। हटो 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 हटो। ये कहाँ गया? इधर खड़े रहो, मुंडी उधर करके। May I have your attention, please? अरे रुको, पप्पी को तो आने दो। हाँ, वो देखिए पप्पी आंटी। अमर, कैसी लगी पप्पी? अभी तक पप्पी ली कहाँ है? मैं मेरे बारे में कह रही हूँ। अब बहुत अच्छी। Let me announce, ladies and gentlemen, आज जो एंगेजमेंट का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है उसमें जरा सी तब्दीली है, और वो तब्दीली ये है कि एंगेजमेंट पप्पी कुमारी की मेरे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होने जा रही है। ये क्या मजाक है? अमर, मेरी एंगेजमेंट किसी और के साथ कैसे हो सकती है? अभी बताता हूँ कैसे हो सकती है। और वो हस्ती है लाले दी जान। पप्पी, तुम इसे जानती हो? यही तो है मेरा खोया हुआ पति। खोया हुआ या नायागरा में ढकेला हुआ? मैंने कहा ढकेला था, तुम तो खुद फिसल गए थे। फिसल तो तुम गई हो। बकवास करने की, आई शूट यू। यार डोंट वरी, ये पिस्तौल मैंने उसे डराने के लिए निकाला था। अच्छा, डराओ। अमर, अरे यार अच्छा वो उसका पति ऐन वक्त पर आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। अरे कोइंसिडेंस वगैरह कुछ नहीं, मैंने ही तो उसे फोन करके बुलाया यहाँ पे। क्या हुआ, जब पप्पी ने अपने पति का कार्ड मुझे दिखाया ना, तो नाम पढ़कर मुझे लगा कि शायद मैं इस आदमी को जानता हूँ, लेकिन वो तो मेरा दोस्त निकला। You people enjoy yourself, parties on, cheers। डैडी यू आर ग्रेट। लेकिन बच्चों, तुम लोगों से मुझे एक शिकायत है। क्या डैडी? तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मम्मी की जगह किसी और को अपने दिल में दे दूंगा? सॉरी डैडी। जब तक तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारा डैडी भी हूँ और मम्मी भी। वी लव यू डैडी। Do I need to say that I love you too?